रामपुर में एक युवा हैं जो कबड्डी के खिलाड़ी हैं और इस कबड्डी के खिलाड़ी के साथ साथ वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आपको हम सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। इनके पीठ पर पेड़ लदा हुआ है, आगे ऑक्सीजन है और मास्क भी लगाए हुए हैं और स्लोगन भी लिख रखा है कि पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। इसका क्या मकसद है, किस तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उन्हीं से हम सीधी बात करते हैं। सुनील, क्या मामला है? आज आप जो फील्ड में निकले हो और हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन भी आपकी लगी हुई है, पेड़ भी लदा हुआ है पीठ पर, तो क्या मकसद है इसका? मैं पिछले साल 5 जून 2020 से लगातार पौधारोपण कर रहा था। मैंने देखा 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लोग पौधारोपित करते हैं, लेकिन उसके बाद भूल जाते हैं। जिस प्रकार हम लोग खाना खाते हैं, जिस प्रकार हम रोज़ नहाते हैं, क्यों ना उसी प्रकार एक अपने हिस्से का पौधा रोपित करें और पौधा रोपित कर उसकी देखभाल अपने परिवार की तरह करें। तो ऐसे में मैंने 5 जून 2020 से स्टार्टिंग की और सबसे पहला मेरा लक्ष्य रहा कि मैं हर घर तक तुलसी के पौधे पहुंचाऊं। औषधीय पौधा है तुलसी, और इस समय कोरोना महामारी में पता भी लग गया तुलसी का कितना ज़्यादा महत्व है। मैंने 5 गाँव में हर तरह तुलसी के पौधे पहुँचाए। उसके बाद मैंने सोचा अब जिले स्तर पर हमें पहुँचना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। जो ग्रामीण क्षेत्र है उसे कवर कर लिया, उन लोगों को समझा दिया कि पर्यावरण क्यों जरूरी है। ऐसे में जिले में भी जगह जगह जाकर पौधे रोपित किए, लोगों को जिम्मेदारी दी। जो कि सक्षम थे, जो जिम्मेदारी ले रहे थे, उन लोगों को मैंने पौधे भेंट किए। जन्मदिन है या कोई विशेष अवसर है उस पर भी पौधे रोपित किए। ऐसे देखते हुए रामपुर की जितनी भी सामाजिक संस्थाएं थी सभी ने ये मुहिम स्टार्ट की। मैंने देखा हमारे जिले में भी हम लोग कवर कर चुके हैं। फिर रामपुर से लखनऊ पूर्वांचल की ओर जाना सोचा कि इधर के जिले कवर किए जाएंगे। उधर जिलों में जागरूक करते हुए लोगों को लखनऊ पहुँचकर अपनी यात्रा समाप्त की। फिर रामपुर में आकर वही अपना रवैया स्टार्ट रखा, पौधा रोपित करना, उसकी देखभाल करना। हमने फिर सोचा अब हमें पश्चिमांचल की ओर बढ़ना चाहिए और रामपुर से दिल्ली साइकिल यात्रा के लोगों को जागरूक किया। जब वापस पहुंचे तो देखा कि लोग अपने वहीं पर हैं, उसी जगह हैं, पौधा रोपित करते हैं, भूल जाते हैं। पौधे लगे हुए थे लेकिन वो पौधे ख़त्म से हो चुके। मैं सोचा अब लोगों को जो है प्रैक्टिकली बताना पड़ेगा कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बताइए, कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है, लोगों को ऑक्सीजन की भी दिक्कत आ रही है, तो क्या कहेंगे इस पर? ऐसे में सबसे मुख्य तो पर्यावरण का ही रहता है। कटान हुआ बहुत ज़्यादा। कोरोना महामारी भी जो है इसी कारण आई, जो प्रकृति को हमने नुकसान पहुंचाया। जब लॉकडाउन लगा तब देखा कि हम लोगों ने वाहनों का भी कम इस्तेमाल किया और भी अन्य चीज़ों का जो है प्रदूषण हमने मतलब कमी किया पर्यावरण को, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा। ऐसे में लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि पौधे रोपित कर सकें। अच्छा, सरकार भी अनेकों करोड़ों रुपया खर्चा करती है पौधारोपण के लिए, फिर भी क्या कहेंगे सरकार? तो सरकारी जो है सरकार जो है वो कर्मचारियों को बोलती है, वो लोग पौधा रोपित कर जाती हैं, उसके बाद उसकी तरफ दोबारा मुड़कर नहीं देखते। उनका काम पूरा हो गया, सरकार का एक रिकॉर्ड बन गया कि इतने करोड़ पौधे इस साल रोपित किए, इतने ज़्यादा हमने पौधे रोपित किए। पौधा लगाने के बाद भूल जाती है। तो सरकार मतलब जो भी लोग सक्षम है उन लोगों से यही कहना चाहूँगा, यदि आप पौधा रोपित कर रहे हैं तो उसकी देखभाल भी करें। अच्छा, ये बताइए कि आप एक कबड्डी के खिलाड़ी भी हैं, तो फिर कहाँ से दिमाग में आया कि मुझे इस कबड्डी के साथ साथ ये चलना चाहिए? पिछले 1.5 साल से जो कोरोना लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के दौरान ये रहा हमारे कबड्डी के मैचेस भी बंद हो गए थे, स्कूल भी बंद हो गया। मैं सोचा खाली घर पर रहकर क्या करेंगे, ऐसे में क्यों ना पर्यावरण के लिए ही लोगों को जागरूक किया जाए। सिर्फ कबड्डी मैट पर ही खेलना मकसद नहीं है, ज़मीनी स्तर पर सामाजिक कार्यों में भी हिस्सा लेना हमारा मकसद है। तो लोगों को पर्यावरण के लिए भी हम जागरूक करें और उन लोगों को मजबूत ग्राउंड से ही नहीं वैसे भी मजबूत करने। लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि यदि अपने हिस्से का सब एक एक पौधा रोपित कर देंगे तो मुझे इस तरह से जो मैं कोशिश कर रहा हूँ, वैसे मैं धूप में खड़ा हुआ हूँ, ये सब चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपने एक अपने हिस्से का पौधा रोपित कर लिया तो आप भविष्य को संभाल सकते हैं। हमारे जो पूर्वज रहे उन्होंने पौधे रोपित किए, उसकी आज ऑक्सीजन हम ले रहे हैं। यदि हमने पौधे रोपित नहीं किए तो आने वाला भविष्य हमें पोषेगा। आपके जो परिवार के लोग हैं वो इस पर क्या कह रहे हैं कि इस तरह से ऑक्सीजन लगाकर पेड़ पीठ पर लादकर आप जा रहे हो, लोगों को जागरूक कर रहे हो, कि परिवार वालों का क्या कहना है? जब पिछले साल स्टार्टिंग की थी पौधे लगाने की तो परिवार के लोग भी मना करते। देखो हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है, परिवार वाले यही सोचते हैं कि हमारे बच्चे को कोई दिक्कत ना हो, सरकारी जॉब करे, हर तरह से वो खुश रहे। लेकिन मेरा मानना ये है, जो क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद रहे, उन्होंने देश के लिए जिया, तो हम भी देश के लिए जाएंगे। उस समय तो क्रांति जो आई देश की आज़ादी के लिए आई, लेकिन आज जो क्रांति आएगी वो पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए आएगी। घर वालों ने मना किया, 6-7 महीने गुजरते गए। जब उन्होंने देखा कि एक सही संदेश दे रहा है लोगों को, लोग जागरूक भी हो रहे हैं, तो ऐसे में उन्होंने कहा कि जितनी आप कोशिश कर सकते लोगों को जागरूक करने की कोशिश कीजिए। इस कार्य में कहीं दिक्कत तो कोई नहीं आई आपको? इस कार्य में अभी तक तो कहीं दिक्कत नहीं आई। साइकिल यात्राओं के दौरान कहीं कहीं दिक्कत आती थी, लेकिन इस तरह की दिक्कत स्थान जैसे काकोरी, अभी हम जब लखनऊ पहुंचे तो काकोरी का एक ये रहा कि रात में हम 12 बजे एक जगह हमें रुकने की व्यवस्था चाहिए थी, क्योंकि साइकिल हम रात में भी चलाते हैं, हमें लखनऊ पहुंचना होता था, दिल्ली पहुंचना होता था। तो हम एक थाने में वहाँ रुकने के लिए पहुंचे तो देखा कि जो पुलिसकर्मी वो रुकने तक की व्यवस्था नहीं दे रहे थे। जब हम इतना कुछ कर रहे हैं तो ऐसी जगह हम लोगों के लिए भी, जो समाज सेवी, उन्हें भी स्थान दिया जाए। आप भी कहेंगे लोगों को भी आगे आना चाहिए और ऑक्सीजन के साथ साथ पेड़ जरूर लगाएं। पेड़ जरूर लगाएं, ऐसा नहीं कि सिर्फ पौधा लगाकर उसे भूल जाएं, वृक्ष में तब्दील करें। यदि आपके परिवार के किसी भी सदस्य को थोड़ी भी दिक्कत
होती है, आप परेशान हो जाते हैं। इसी प्रकार आप पौधे को लेकर देखिए, अगर आप पौधा लगा रहे हैं उससे कहीं भी दिक्कत होगी वो आप 5 महीने में ही देख लेंगे, अगर वो पौधा बढ़ रहा है आपको खुद में खुशी होगी। हमारे साथ सुनील मौजूद है जो कबड्डी के खिलाड़ी भी हैं। फिलहाल अभी वो जगह जगह हर शहर जा रहे हैं, रामपुर शहर के जगह जगह चौराहों पर भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप पौधारोपण ज़रूर करें जिससे ऑक्सीजन की कमी ना आए। रामपुर से जिशान खान।